आचार्य विनोबा भावे अपने भक्ति दर्शन में समर्पण को समझाते हुए कहते हैं कि गीता का बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तू जो कुछ कर्म करता है, जो कुछ खाता है, जो कुछ हवन करता है, जो कुछ दान देता है, जो कुछ स्वधर्म आचरण रूप तप करता है, वह सब कुछ मुझे अर्पण कर दे। भगवान को बुरा काम या अपवित्र वस्तु तो अर्पण कर नहीं सकते, इसलिए यज्ञ, दान, तप अर्पण करने को कहा। समर्पण यह कोई बाह्य क्रिया तो नहीं है। घर पर कोई विशेष अतिथि आता है तब उसके सेवा स्वागत की कितनी तैयारी की जाती है। फिर जब भगवान को ही समर्पण करना है तो हमारी क्रिया में कितना समत्व, कितनी निष्ठा, कितना भाव और कितना योग चाहिए। उस क्रिया का स्वरूप ही बदल जाता है। हर एक कार्य भगवान को साक्षी रखकर करना है तो उस कार्य में अपवित्रता नहीं आएगी। भगवान की उपस्थिति का स्मरण हमें पाप कर्म से बचाता है। उस स्मरण में ही महान सामर्थ्य है। हमारे व्यावहारिक जीवन को ही निर्मल भाव से परमात्मा को समर्पित कर देना है। फिर स्वतंत्र साधना की आवश्यकता ही नहीं रहती। हमारा रोज का जीवन सदाचारी, परोपकारी और निष्काम हो। इस भक्ति योग में पारसमणि का सामर्थ्य है। जिसे वह स्पर्श करता है वह सुवर्ण हो जाता है। जितने सद्गुण हैं उन सब में फल त्याग श्रेष्ठ है। कुछ काम मैंने किया है, उसके फल का मुझे अधिकार है, लेकिन उस फल के अधिकार को मैंने समाज को समर्पित कर दिया। यह फल त्याग का आरंभ है। और मैंने क्या काम किया? परमेश्वर ने जो कराया वही तो किया। इसलिए मेरा कोई हक नहीं। जो कुछ है वह ईश्वर का है, इसलिए ईश्वर को समर्पण, यह भावना फल त्याग की पराकाष्ठा है। इसी को कृष्णार्पणम कहते हैं। फल त्याग की परिसमाप्ति का अर्थ है कृष्णार्पणम। परमात्मा की शरण जाने की क्रिया सतत लगातार चलनी चाहिए। खाना, पीना, चलना फिरना, उठना बैठना, जागना सोना, सब कुछ भगवान को समर्पण करना चाहिए और इस तरह उसके साथ सीधा संपर्क स्थापित करना चाहिए। आज के दिन यदि हम अपना सब कुछ भगवान को सौंप दें तो कल से नहीं, इसी क्षण से हमारा सब कुछ सुधर जाएगा। फिर पछताने जैसी कोई भी बात भगवान नहीं होने देगा। वह हमें सभी संकटों से बचा लेगा। सच पूछिए तो वह तैयार ही खड़ा है, बैठा भी नहीं है और प्रतीक्षा कर रहा है कि कौन मेरी मदद चाहता है। लेकिन एक हम लोग हैं जो कभी परीक्षा के समय तो कभी नौकरी चाहिए तब उसे याद करते हैं। हम उस सर्वसमर्थ की ऐसी ऐसी बातों के लिए मदद मांगते हैं तो इसमें उसके अपमान के साथ हमारा भी अपमान है। परीक्षा, नौकरी आदि की बातें तो हमारे मन के संकल्प हैं। उन्हें भगवान से पूरा करने के लिए आग्रह करने का अर्थ है भगवान को अपने मन का गुलाम बना लेना। यह सर्वथा बुरी बात है। वास्तव में चित्त शुद्धि के लिए ही भगवान से मांग करनी चाहिए। उसी के लिए उसकी शरण जाना चाहिए। हम अपने लिए कुछ रख लेते हैं और बाकी भगवान को दे देते हैं, समाज सेवा में लगाते हैं तो वह परोपकार होता है। लेकिन हम अपने लिए कुछ भी नहीं रखते, सब
समाज का समझते हैं और अपने शरीर का भोग भी एक सामाजिक कार्य समझते हैं, तो वह संपूर्ण कृष्णार्पण हो जाता है। फिर उस मनुष्य के लिए परोपकार जैसी कोई चीज़ ही नहीं रहती, क्योंकि वह स्व और पर का भेद ही मिट जाता है। फिर तो सर्वोपकार हो जाता है। तो अपनी कुल शक्ति, संपत्ति, बुद्धि और ताकत समाज की सेवा में समर्पित करें या कृष्णार्पण करें, और भगवान की कृपा से समाज से जो वापस मिले उसे प्रसाद के तौर पर ग्रहण करें। हम कहें कि ना ममा, यह मेरा नहीं, भगवान का है, समाज का है, सृष्टि का है, मैं तो उसका सेवक मात्र हूं। यत करोषि, यानी तुम जो कुछ करो सब ज्यों का त्यों भगवान को अर्पण कर दो। मेरी माँ बचपन में एक कहानी सुनाया करती थी। बात मजेदार है, परंतु उसका रहस्य बहुत मूल्यवान है। एक स्त्री थी, उसका यह निश्चय था कि जो कुछ करूंगी कृष्णार्पण कर दूंगी। चौका लीपने के बाद बची हुई गोबर मिट्टी का गोला बनाकर बाहर फेंकती और कह देती कृष्णार्पणमस्तु। होता क्या कि वह गोबर का गोला वहां से उठता और मंदिर में भगवान की मूर्ति के मुंह पर जा चिपकता। पुजारी बेचारा मूर्ति को धो धोकर थक गया, पर कुछ उपाय नहीं चलता था। अंत में मालूम हुआ कि यह करामात उस स्त्री की थी। जब तक वह स्त्री जीवित है तब तक मूर्ति कभी साफ रह ही नहीं सकती। एक दिन वह स्त्री बीमार हो गई, मरण की अंतिम घड़ी निकट आ गई। उसने मरण को भी कृष्णार्पण कर दिया। उसी समय मंदिर की मूर्ति के टुकड़े टुकड़े हो गए, मूर्ति टूटकर गिर पड़ी। ऊपर से विमान आया स्त्री को लेने के लिए। उसने विमान को भी कृष्णार्पण कर दिया। विमान आकर मंदिर से टकराया और वह भी टुकड़े टुकड़े हो गया। स्वर्ग श्री कृष्ण के ध्यान के सामने व्यर्थ है। अपनी समस्त क्रियाएं ईश्वर को अर्पण करने से संन्यास और योग दोनों प्राप्त होते हैं। मनुष्य संन्यास संयोग युक्तात्मा बनता है। संन्यास और योग ये दो शब्द परम श्रेष्ठ हैं। ध्येय रूप से संन्यास और साधन रूप से योग। न्यस धातु का अर्थ है छोड़ना, तोड़ना। संसार का सार है तोड़ना, अलग होना। योग शब्द युज धातु से बना है, जिसका अर्थ है जोड़ना। जब हम भगवान को कर्म अर्पण करते हैं तब अपने से तोड़ते हैं, अलग करते हैं। तोड़ते हैं, यह संन्यास है, और भगवान से जोड़ते हैं, यह योग है। समर्पण योग में योग और संन्यास दोनों निष्ठाओं का सार एकत्रित हो जाता है। ईश्वर समर्पण की युक्ति से समत्व सहज ही सध जाता है। इसलिए वह योग और कर्तृत्व विषयक अहंकार अपने आप ही टूट गया। इसलिए वह संन्यास बन जाता है। संपत्ति बांटनी हो तो पत्नी का हिस्सा, बेटे का हिस्सा, भाई का हिस्सा, इस प्रकार सोचना होगा। इसमें विषमता हो सकती है, समत्व में बाधा आ सकती है, परंतु सबका सब ईश्वर को ही समर्पित करना है तो विषमता का सवाल ही नहीं आएगा। सब ईश्वर का ही है। इस प्रकार ईश्वर समर्पण से समत्व सधा, यानी योग सधा। फिर बंटवारा करने में भावना हो जाती है कि मैं बांटने वाला, मैं करता, परंतु जहाँ सब ईश्वर का ही है, ईश्वर को ही देना है, तब कर्ता की भावना ही नहीं बनेगी। करने वाला भी सब ईश्वर ही है। मैं करने वाला, यह अहंकार रहता नहीं। अहंकार निरसन संन्यास का सार है।
तो सन्यास भी सद गया। समर्पण योग में समत्व और अहंकार निरसन दोनों सहजता से सद जाते हैं। जो कुछ भी भले बुरे कर्म हमसे बन पड़े, उन सबको ईश्वर अर्पण कर देने से उनमें कुछ और ही सामर्थ्य उत्पन्न हो जाता है। कर्म करना और उसका फल न छोड़कर उसे ईश्वर को अर्पण कर देना, यह राजयोग है। राजयोग कहता है तुम्हारे कर्म का फल किसी न किसी को तो मिलेगा ही ना, तो उसे भगवान को ही दे डालो, उसी को समर्पित कर दो। एक ओर से कर्म और दूसरी ओर से भक्ति जोड़कर जीवन को सुंदर बनाते चलो। फल को त्यागो मत, उसे फेंकना मत, बल्कि भगवान से जोड़ देना। कर्मयोग में जो फल तोड़ दिया उसे राजयोग में जोड़ दिया जाता है। बोने और फेंकने में फर्क है। बोया हुआ थोड़ा भी अनंत गुना होकर मिलता है, फेंका हुआ नष्ट हो जाता है। जो कर्म ईश्वर को अर्पण किया गया है उसे बोया हुआ समझो, उससे जीवन में अपार आनंद भर जाएगा, अपार पवित्रता आ जाएगी। प्रत्यक्ष क्रिया जैसे जैसे होती जाए वैसे वैसे उसे भगवान को अर्पण करके मन की पुष्टि प्राप्त करते रहना चाहिए। फल भगवान को अर्पण करना है। इतना ही नहीं, मन में उत्पन्न होने वाली वासनाएं और काम क्रोध आदि विकार भी परमेश्वर को अर्पण करके छुट्टी पाना है। संत तुकाराम कहते हैं, काम क्रोध आम्ही वाहिले विठ्ठली। काम क्रोध मैंने प्रभु के चरणों में अर्पण कर दिए हैं। चट अर्पण किया और तुम छूट गए। न किसी को दबाना, न मारना, न संयम की अग्नि में जलना, न झुलसना, सब सरल है। जिसने अपनी सब वासनाएं छोड़ दी और अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित कर दिया, ऐसे भक्त का ईश्वर के पास जो मूल्य है वह मूल्य बड़े लोगों का भी नहीं होता। चाहे दुनिया में उन्हें बहुत बड़ा मूल्य मिला हो, हर एक कृति कृष्ण अर्पण के ख्याल से की जाती हो तो कर्म का भार नहीं होगा और उसको भक्ति का स्वरूप आएगा। अब ऐसा नहीं कि कोई विशेष क्रिया ही ईश्वर को अर्पण करनी है, कर्म मात्र उसे सौंप दो। शबरी के बेर राम ने उन्हें कितने प्रेम से स्वीकार किया। परमेश्वर की पूजा के लिए गुफा में जाकर बैठने की जरूरत नहीं है। तुम जहां जो भी कर्म करो वह परमेश्वर को अर्पण करो। सारा जीवन एक महान यज्ञ कर्म ही तो है। निद्रा क्या, एक समाधि है। सब प्रकार के भोगों को यदि हम ईश्वर अर्पण कर निद्रा लेंगे तो वह समाधि नहीं तो क्या होगी। इंद्रियां भी साधन हैं, उन्हें ईश्वर अर्पण कर दो। कहते हैं कान हमारी नहीं सुनते, तो फिर क्या सुनना ही बंद कर दें? नहीं, जरूर सुनो, पर हरि कथा ही सुनो। अपने कान तुम राम को दे दो, मुख से राम नाम लेते रहो। इंद्रियां शत्रु नहीं, वे अच्छी हैं, उनमें बड़ी सामर्थ्य है। अतः ईश्वर अर्पण बुद्धि से प्रत्येक इंद्रिय से काम लेना, यही राजमार्ग है। इसी को राजयोग कहते हैं। राजयोग में सब कुछ परमेश्वर को समर्पण करना है। एक बाह्य सेवा कार्य, 2 आंतरिक साधना और 3 जीवन की तमाम स्थूल सूक्ष्म क्रियाएं परमेश्वर को समर्पित करना। यह है राजविद्या। राजयोग में कर्मयोग और भक्ति योग दोनों इकट्ठे हो जाते हैं। राजयोग यानी कर्मयोग और भक्ति योग का मधुर मिश्रण। ईश्वर ही सारे चराचर में प्रकट हो रहा है। उसे खोजने का सीधा सरल उपाय है, जो कुछ सेवा कार्य करें उसका संबंध भगवान से जोड़ दें।
जो कुछ भी करें वह ईश्वर अर्पण कर दें। अपनी हर कृति का संबंध ईश्वर से जोड़ दें। इस तरह प्रत्येक क्रिया ईश्वर से जोड़ देने से जीवन में एक अद्भुत शक्ति उत्पन्न होती है। हर क्रिया शुद्ध होने लगती है। जीवन में उत्साह का संचार होता है। जीवन रमणीय और नमनीय हो जाता है। जीवन में कितनी क्रिया की है इसका महत्व नहीं, ईश्वर अर्पण बुद्धि से यदि एक भी क्रिया की हो तो वही हमें पूरा अनुभव करा देगी। आगे भगवान और एक सहूलियत देते हैं। सेवा छोटी बड़ी जैसी भी हो, जितनी भी हो, प्रेम के साथ पूर्ण सामर्थ्य भर करो। अपनी शक्ति का पूरा उपयोग करके जो सेवा होगी वह थोड़ी भी होगी तो कोई परवाह नहीं। भाव शुद्ध होना चाहिए, नीयत शुद्ध होनी चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। पत्र, पुष्प, फल, जल पवित्रता के प्रतीक हैं। मूर्ति के ऊपर ढेरों फूल चढ़ाओ या 2-4 चढ़ाओ, इसकी महिमा नहीं है। पवित्रता से करो, बस इतना ही कहना है। आखिर हमारी सेवा से भगवान का क्या बनता बिगड़ता है? यह भी आवश्यक नहीं कि उसका काम हम ही करें। हम कर भी क्या सकते हैं? उसने हमें पैदा किया है और वह हमसे सेवा लेने का नाटक कर रहा है। दुनिया के सामने हमारी सेवा की कीमत हो सकती है, लेकिन परमात्मा के सामने क्या हो सकती है? हमारी सेवा एक चिन्ह मात्र है। भगवान यह चिन्ह ही चाहते हैं, किंतु वह चिन्ह शुद्ध होना चाहिए। छांदोग्य उपनिषद कहता है कि देवता न तो कुछ खाते हैं न पीते हैं। न वै देवा अश्नन्ति न पिबन्ति अमृतम दृष्ट्वा तृप्यन्ति। इसलिए भगवान को जो अर्पण किया जाता है वह भक्ति के प्रतीक के रूप में ही चढ़ाना पड़ता है। परमेश्वर को कोई चीज अर्पित की जा रही हो तब वह परम पवित्र होनी चाहिए, यह स्पष्ट है। भगवान भाव के भूखे हैं, इसलिए भक्ति पूर्वक जो कुछ भी अर्पण किया जाए वह उन्हें प्रिय होता है। इस तत्व में कोई संशय नहीं। जो कुछ भी का अर्थ कितना भी थोड़ा समझा जाए, कितना भी अपवित्र नहीं। फूल नहीं तो फूल की पंखुड़ी से काम चलेगा, लेकिन वह होनी चाहिए फूल की पंखुड़ी। वस्तुतः जहाँ ईश्वर अर्पण बुद्धि या भक्ति होगी वहाँ यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि भक्ति पूर्वक अपवित्र वस्तु अर्पण मत करो। भक्ति और पवित्रता दोनों की जोड़ी टूट नहीं सकती। निष्काम भाव से दक्षता पूर्वक आलस्य छोड़कर सेवा करने का दिन भर प्रयत्न करते रहें और शाम को इस तरह की हुई सेवा भगवान को समर्पित कर दें। दिन भर के काम के दोष दिखाई पड़ें तो उन्हें भी धोने के लिए भगवान को ही अर्पित करना है। यह समर्पण विधि बहुत ही उपयोगी है। हम भगवान की शरण में जाते हैं तो हृदय शुद्ध होता है और नई शक्ति, नई स्फूर्ति, नया संकल्प मिल जाता है। भगवान को समर्पण करना है, इस ख्याल से हमारी सारी क्रियाएं अपने आप अच्छी होने लगेंगी। भगवान के अनुसंधान से सारे भेद मिट जाते हैं, अपना परायापन जाता रहता है। सारे बिंदु समुद्र में मिल जाते हैं। हम सब शांति समुद्र में डूब जाते हैं और जीवन शोभा को प्राप्त हो जाता है।